बड़ा सेल, आप उसे गैमीट्स में कह सकते हैं। ठीक है, गैमीट्स में सबसे बड़ा एक गैमीट सेल जो है वो मेल, आप इसे कह सकते हैं कि जो स्पर्म है वो इसी साइकस का होता है। इसके अलावा उस बुक में मेंशन है कि इसका जो एग है और उसका न्यूक्लियस जो है वो भी प्लांट किंगडम में उसका साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो जो सामने जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, इसके लीव्स, इसके स्टेम और इसके रूट के वाले से बात कर ली। एक और चीज इसके स्टेम के वाले से खास तौर पे कहना चाहूंगा कि इस प्लांट को हम सागो पाम का नाम भी देते हैं। सागो पाम का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि स्टार्च ग्रेन्स हमें यहाँ से हासिल होते हैं। तो वो इसकी स्टेम में है, ठीक है, वहीं से इसे क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। तो जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं या सागो होते हैं उसे हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसी प्लांट से, साइकस से हासिल किए जाते हैं। जी नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, यहाँ पर ये आपको जो फीमेल जो है वो मेगा स्पोरोफिल्स भी आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कोई क्लस्टर नहीं बनाते, मतलब जिसे आप कहते हैं कोन जो है, कंपैक्टली अरेंज नहीं होते, कोन नहीं बनाते। अच्छा, लीफ के वाले से एक और बात याद रखिएगा, जो लीफ हैं उनके अंदर सिंगल, आप जिसे कहते हैं एक वेन या मिडरिब मौजूद होती है। फर्दर उसके अंदर ब्रांचेज मौजूद नहीं होती लीफलेट्स के अंदर। जी नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। हाँ जी, इसकी यहाँ पर आपको कुछ अनाटमी दिखाई हुई है स्टेम की। तो सबसे बाहर जिसे कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स है, और उसके बाद वास्कुलर बंडल्स हैं। इस तरीके से हैं कि 2 से 3 लेयर दिखाई हुई हैं कि फ्लोएम आउटसाइड और जाइलम उसके इनसाइड, ऐसे लेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपको पहले बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर वास्कुलर कैम्बियम मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। सेंटर में क्या मौजूद होती है? सेंटर में पिथ मौजूद होती है। ठीक है। अच्छा, वास्कुलर बंडल्स के लिए 2-3 टर्म्स आपको यहाँ पर मुसलसल यूज होती हुई दिखाई देंगी। कोलेट्रल की टर्म यूज होती है। कोलेट्रल से क्या मुराद है? कोलेट्रल से मुराद जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ये इकट्ठे एक साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम हम कहते हैं कि इकट्ठे जो है वो मौजूद है, तो उसके लिए ये कोलेट्रल की टर्म यूज होती है। उसके अलावा ओपन, वास्कुलर बंडल क्या है? ओपन, ओपन से क्या मुराद है कि कैम्बियम मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा एंडार्क, एंडार्क का बता दिया था कि अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड और मेटाजाइलम आउटसाइड हो तो उसके लिए हम एंडार्क की टर्म जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद इधर ही बता देता हूँ कि जो इसके फ्लोएम है और जाइलम है ये कैसे हैं। देखिए, फ्लोएम के बारे में एक चीज कल भी हम पढ़ चुके थे कि यहाँ पर कंपेनियन सेल्स फ्लोएम के अंदर मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स जो हैं वो क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। बाकी एनाटॉमी जब भी आप बयान करते हैं, पढ़ाते हैं क्लासेस में, ठीक है, तो 2-3 टर्म कोलेट्रल, ओपन, वास्कुलर बंडल, ठीक है, और एंड आर्क या अक्सर एक्स आर्क की टर्म यूज होती है। तो ये बात आप उधर एक्सप्लेन करेंगे। जी नेक्स्ट। अच्छा, ये यहाँ पर ना पेट्रियोल, ठीक है, यानी कि जो इसके लीफलेट्स हैं उसके बारे में, उसकी पेट्रियोल के बारे में बताया कि उसके जो पेट्रियोल के अंदर वास्कुलर सप्लाई है ये कैसी है? ये हार्स शू शेप, या जिसे आप ओमेगा शेप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा शेप होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओमेगा शेप वास्कुलर सप्लाई है वो जिम्नोस्पर्म में किसके पास होती है? वो इसी साइकस, साइकस की जो पेट्रियोल है उसके अंदर ये ओमेगा शेप वास्कुलर बंडल जो है वो मौजूद होते हैं। जी नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ पर ये देखिएगा, फिर आपको बंडल शीट सेल दिखाए हुए हैं और सेंट्रीपिटल जाइलम। सेंट्रीपिटल से क्या मुराद होता है? अब ये आप इसको फिर वैसे याद रख लें कि अगर प्रोटोजाइलम आउटसाइड और मेटाजाइलम इनसाइड, जैसे कि हमने एक्स आर की टर्म यूज की थी, तो यहाँ पर क्या टर्म यूज हो रही है? सेंट्रीपिटल की। मतलब सेंट्रीपिटल आप कह सकते हैं उसी के सनोनिम है किस चीज के? एक्स आर के। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूजल की टर्म भी यूज हुई होगी। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूजल से क्या मुराद होगा? उससे मुराद अगर प्रोटो
जालम इनवर्ड और मेटाजालम आउटवर्ड है, ठीक है। तो फ्लोएम के लिए भी ऐसे टर्म सेंट्रीफ्यूजल और सेंट्रीपिटल इस तरह के टर्म जो है वो यूज हुई होंगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। जैसे सेंट्रीफ्यूजल जालम बताया हुआ है, सेंट्रीपिटल जालम बताया हुआ है। तो सेंट्रीपिटल में प्रोटोजालम आउटवर्ड, मेटाजालम इनवर्ड इनवर्ड होता है जी। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे सॉरी एक चीज और, ट्रांसफ्यूजन सेल्स भी मौजूद होते हैं। यहाँ डायग्राम में शायद मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन सेल भी मौजूद होते हैं। उनका काम क्या होता है, एनाटॉमी आप पढ़ेंगे तो मैं सेंड करूंगा। तो ट्रांसफ्यूजन सेल का काम ये होता है कि सिंगल मिडरीब है, फर्दर उसके अंदर ब्रांचेस नहीं होती। तो ट्रांसफ्यूजन सेल का काम ये होता है कि ये उसे लेटरल साइड पे, मतलब जहां पर ब्रांचेस मौजूद होनी थी उस साइड पर जो मीजोफिल सेल्स हैं वहां पर खुराक की क्या करना, तरसील करना। और मीजोफिल दो तरह के होंगे, पेलिसैड हो गए और स्पॉन्जी। पेलिसैड आपको पता है कि वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जो स्पॉन्जी होते हैं वो लूजली अरेंज जो है वो टिश्यूज होते हैं जी। नेक्स्ट। हाँ जी, आपको मेल कोन यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है। फीमेल कोन तो मैंने कहा आपको दिखाई नहीं देगी साइकस में, मेल कोन जो है यहाँ पर मौजूद है जी। नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ पर ये देखिएगा कि ओवरऑल आपको सीड और आर की गोनिया वगैरह दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो इसका इंटेगोमेंट है, ठीक है, जो हम कहते हैं इंटेगोमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड अव्यूल। तो जो इंटेगोमेंट है उसमें तीन लेयर्स है। जो आउटर है, ठीक है, आउटर आप इसे कह सकते हैं फ्लैशी है, और इनर वाली भी क्या होती है, फ्लैशी होती है। जो मिडल है वो आप कहते हैं कि स्टोनी लेयर्स होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिडल वाली जो लेयर दिखाई दे रही है इंटेगोमेंट की वो स्टोनी है। आउटर और इनर क्या होती है, वो फ्लैशी होती है। इसके बाद फर्दर आपको ये मजीद क्या दिखाए हुए हैं, आर्किगोनिया दिखाया हुआ है, ठीक है। एक से ज्यादा आर्किगोनिया मौजूद हो सकती है। और उसके बाद उसके अंदर फर्दर आपको एग सेल दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपको नेक, जो नेक सेल्स है ना, नेक सेल्स, वो कहते हैं अगर मौजूद होंगे तो टू, जिस तरह हम कह सकते हैं कि इससे पहले हम देख रहे थे ट्रीडोफाइट्स के अंदर, तो उनके अंदर एक बहुत लंबी नेक थी। कल हमने पढ़ा था कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर, आर्किगोनिया के अंदर नेक सेल मौजूद ही नहीं होते। अगर वो कहते हैं यहाँ पर मौजूद है तो बड़े शॉर्ट से, एक से दो लेयर्स जिसे आप कह सकते हैं सेल की मौजूद होती है, ठीक है। मतलब शॉर्ट सी नेक मौजूद होती है, वैसी नहीं है जैसा कि ट्रीडोफाइट्स में थी, आपने देखी थी। अच्छा, इसके अलावा मजीद क्या है, मजीद ये है कि हमने नेक की बात कर ली, लेकिन अंदर वो कहते हैं नेक कैनाल सेल्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक कैनाल सेल या वेंट्रल कैनाल सेल्स नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एग ही आपको दिखाई दे रहा है। और इस एग को कौन फर्टिलाइज करेगा, हम कहते हैं कि जो स्पर्म है वो क्या करेंगे, इसको फर्टिलाइज करेंगे जी। आपको पोलर चैम्बर दिखाई दे रहा है ऊपर, माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर बीक जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके बाद मजीद ये कहते हैं कि यहाँ पर जो पोलिनेशन होती है, तो क्या पोलिनेशन के फौरी तौर पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। अभी हम कहते हैं जब पोलिनेशन होती है तो उस वक्त ये मेगास्पोरेंजियम मुकम्मल तौर पे इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, तो तकरीबन 4 माह लग जाते हैं। जो पाइनस है उसमें तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तकरीबन 1.25 साल लग जाता है। लेकिन यहाँ पर पोलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन है, तो उसका लिए जो टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन पोलिनेशन के 4 माह बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। तो जी इसमें खास तौर पे जो माइक्रोस्पोर है, पता नहीं नेक्स्ट मैंने डायग्राम में शो किया नहीं किया, माइक्रोस्पोर के वाले से बताता चलूंगा कि जो यहाँ पर पोलन ग्रेन है, ठीक है। पोलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म में आप जहां भी पढ़ेंगे सीधा सा सोल है, ठीक है। वो कहते हैं जो माइक्रोस्पोर सेल है या न्यूक्लियाई है, तो वो डिवाइड करके दो तरह के न्यूक्लियाई बनाएंगे या सेल बनाएंगे। कौन कौन से, एक एंथ्रीडियल सेल होता है और दूसरा कौन सा होता है, प्रोथेलियल सेल होता है, ठीक है। जो प्रोथेलियल सेल है वो फर्दर डिवाइड नहीं करता, एज इट इज रहता है। और जो एंथ्रीडियल सेल है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, एक जनरेटिव सेल बनाता है, और दूसरा कौन सा बनाता है, ट्यूब सेल बनाता है। जो ट्यूब सेल है उससे क्या बन जाएगी, पोलन ट्यूब बन जाएगी। जबकि जो जनरेटिव सेल है वो फिर डिवाइड करता है और क्या बनाता है, स्टार्क सेल और बॉडी सेल बनाता है। स्टार्क सेल का फर्दर कोई काम नहीं है। जो बॉडी सेल है
वो डिवाइड करके क्या बनाता है, 2 जो है वो स्पर्म बनाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप जिसे कहते हैं कि जब भी माइक्रोस्पोर की बात करेंगे इसमें जिम्नोस्पर्म में, तो यही तरतीब है पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, प्रोथैलियल सेल है, एंथ्रीडियल सेल है, एंथ्रीडियल सेल डिवाइड करके जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनाता है। जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड करके स्टाक और बॉडी सेल बनाता है, और ट्यूब सेल ने क्या बनाई थी, पोलन ट्यूब, और बॉडी सेल क्या बनाता है, 2 स्पर्म बनाता है। ठीक है, और ये स्पर्म क्या करते हैं, फर्दर जाकर इसी एग को हम कहते हैं कि फर्टिलाइज करते हैं। फिर बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे पास हमने कल भी बात की थी कि जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती थी, मतलब एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता था एग सेल को, और दूसरा जो था वो हमने कहा कि जो फ्यूजन न्यूक्लियाई को क्या करता था, जाकर फर्टिलाइज करता था। तो यहाँ पर वो बात नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन किसकी होती है, सिर्फ एग सेल की ही होती है, जो बाकी फ्यूजन न्यूक्लियाई वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था या देखेंगे फर्दर एंजियोस्पर्म के अंदर कि वहाँ पर क्या है, हमने कहा जो वो ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन से पहले ही मौजूद है एंडोस्पर्म, और वो क्या है, वो हैप्लॉइड ही होता है, वो ट्रिप्लॉइड या डिप्लॉइड नहीं होता। जैसे एग सेल हैप्लॉइड है, वैसे ही एंडोस्पर्म भी यहाँ पर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। जी, नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे अगर कोई चीज मौजूद है तो। ये फिर वही आउटर लेयर, फिर मिडल स्टोनी लेयर, ये सीड दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर सस्पेंसर दिखाया हुआ है, रेडिकल दिखाया हुआ है, हाइपोकोटाइल, कोटिलीडन और एंडोस्पर्म है। ठीक है, और इनर फ्लैशी लेयर दिखाई हुई है। तकरीबन इतना ही होगा। लास्ट में देखिएगा लाइफ साइकिल मौजूद होगा, लाइफ साइकिल दिखा दो हमें। जी, यहाँ पर लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है। ठीक है, साइकस मेल और फीमेल प्लांट दिखाए हुए हैं, और मेल कौन दिखाई हुई है, फीमेल स्ट्रॉबिलस बताया हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, उससे मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइओसिस होती है, तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और उधर से मेगास्पोर। मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट करके फीमेल गेमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाता है, जबकि माइक्रोस्पोर क्या बना रहा है, वो एंथ्रोजाइट, और वो मेल और फीमेल क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, सिनगैमी होती है, और जाइगोड या ओस्पोर बनता है, और उसके बाद एम्ब्रियो, और इस तरीके से सीड। ऊपर वाली जनरेशन आपको दिखाई हुई है स्पोरोफाइट है, और नीचे वाली जो है वो गमीटोफाइट है, यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन है। तो ये लाइफ साइकिल जो था साइकिस का, तो इसको कॉमनली क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, सागोपाम है। इसके अलावा मैं देखता था जो बहुत पुराने पेपर, ठीक है, रिसेंटली नहीं, जो 2018 से पहले, उनमें भी अक्सर में पूछ लिया जाते थे कि सबसे बड़ा स्पर्म जो है वो प्लांट में किसके अंदर होता है, और सबसे बड़ा एग किसके अंदर होता है, तो वो दोनों क्रेडिट इसी साइकस को जाते हैं। ठीक है, और बाकी इसके अंदर हमने बता दिया कि जो मेल पोल मौजूद है, फीमेल जो है हमने कहा कि मेगास्पोरोफिल जो है वो कौन नहीं बनाते। बाकी जो इसके कुछ करेक्टर थे, ठीक है, वो मार्फोलॉजी में ज़्यादा मौजूद हैं, वो भी आपको बता दिए हैं। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पाइनस है और अफिड्रा है, उसको देखने के बाद जो है इंशाल्लाह जिम्नास्टिक कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं। ठीक है बाबर साहब, आसान टॉपिक था, तो आप लेक्चर जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, एक ऑर्डर है नीटेल्स, उसमें कुछ एडवांस कैरेक्टर हैं, उसमें ट्रैकीज वगैरह भी मेरे ख्याल में पाई जाती हैं, और उसमें मेरे ख्याल हाँ में जी, डिप्लॉयड वगैरह भी सेल पाए थे। देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि जालम के अंदर वेसल एब्सेंट है। ठीक है, तो ट्रैकीड्स तो जहाँ पर भी क्या है, मौजूद है। हाँ, कुछ हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि जब मैं भी कभी तैयारी किया करता था तो वो सारे एमसीक्यूज जो है वो मेरे माइंड से गुजरते थे। चलो अच्छी बात है, आप रिमाइंड करवा रहे हैं। तो आपसे ना पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिनके पास वेसल मौजूद है। ठीक है, तो वो आपको पता हो, जिस तरीके से
लास्ट टाइम भी जैसे कि इन्होंने मेरे ख्याल शेयर किया था कि सबसे बड़ी आर्किगोनियम किसकी है, ठीक है, तो वो फ्यूनेरिया की है। इस तरह क्वेश्चन आपको ना आमतौर पे जिसे कहते हैं भट्टी वाली है या दूसरी किताब है, उसके अंदर आगे एक बार आप उसको पढ़ेंगे ना तो काफी अच्छे एमसीक्यूज आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। जी मजीद। मजीद किसने कुछ शेयर करना है तो कर लें, वरना फिर बाबर साहब एंड कर दें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हम दोनों टॉपिक कर लें, फाइनेंस को भी और फिड्रा को भी। ठीक है।